गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग हारून। खैर तो है, आज इतनी सुबह सुबह आते ही काम में भी लग गई। मैं तो यहाँ वक्त पर ही आई हूँ अपने। तुम शायद देर से सोकर उठे हो। सच कह रही हो, वक्त पर तो मेरा ध्यान ही नहीं गया। बस अभी तैयार होकर आता हूँ। शायद तुम दोनों कल रात ज्यादा देर तक काम करते रहे। कम ऑन हारून, कुछ करके तुम बात कर ही लो, वरना ये लड़की तुम्हें कच्चा चबा जाएगी। खैर तो है बारान कराबे। पूरी रात बेबी को सुलाते रहे हो क्या? हाँ जाहिर है, खुद देख लो इसका नतीजा। देखो मजे से सो रही है। वैसे तुम भी बस थोड़ी देर में ही सो जाओगे। लगता है रात बहुत मुश्किल से गुजरी। ये तो कुछ भी नहीं है, आगे आसान है सब। अफसोस की बात है, हकीकत तो इससे कहीं ज्यादा मुश्किल है। ये तो खेल है। जब उस बारे में सोचती हूँ तो सच में डर लगता है। लोग किसी ना किसी तरह संभाल लेते हैं, हम भी संभाल लेंगे, फिक्र मत करो। ठीक कहा, मगर गुल की मौजूदगी से बहुत सुकून मिलता था। हम ये बात कर चुके हैं दिलान। जानती हूँ, लेकिन उनके बारे में सोचना छोड़ दो, सब ठीक हो जाएगा, फिक्र मत करो। चलो हारून, हिम्मत करो, आज ये मामला खत्म कर ही दो। वो क्या हम बात कर सकते हैं? मुझे कुछ कहना है तुमसे। यार हारून, ये तुम तीसरी बार कह रहे हो कि बात करनी है, बात करनी है, उसके बाद करते ही नहीं हो बात। बोलो ना, आखिर मसला क्या है? अस्सलाम वालेकुम। क्या हुआ है अब? वालेकुम अस्सलाम। गुल, खुश आमदीद। शुक्रिया तुम्हारा। मार्केट में था तो मार्जिन वाले मेरे दोस्त मेहमद की कॉल आ गई थी। तो क्या कह रहा था? वो कह रहा था तुम आई नहीं। तुमने क्या कहा? मैंने ठीक से उसे जवाब नहीं दिया। सोच रहा हूं क्यों ना मार्जिन वाले मामले पर एक बार फिर गौर करें। हाँ, वहां जाकर हम अपना नया सिलसिला शुरू कर सकते हैं। अपनों से, अपने घर वालों से दूर। क्या सोच रही हो? देखते हैं फरात, क्यों नहीं।
चलो मैं ये चीजें अंदर रखाती हूँ। चाबी मैंने कहाँ रख दी? अगर वो तुम्हारा बेटा होता और तुमने ही पाला होता उसे तो ऐसा नहीं बनता वो बच्चा। कोई भी फितरतन बुरा पैदा नहीं होता, वो बुरा बाद में बनता है। फरात और गुल को इस घर में वापस लाने के लिए पूरी कोशिश करूंगी। काराबे खानदान पहले की तरह पुरसुकून दिनों की तरफ लौट आएगा। या अल्लाह, ये चाबी कहाँ गई आखिर? तुम लोगों ने अच्छा नहीं किया। असल खानदान क्या होता है अब तुम सब देखोगे। भतीजे, तुमसे भी ठीक से बात ना हो सकी मेरी। अब बात करने को कुछ नहीं बचा। मुझे तो बहुत शर्म आती है तुम्हारा सामना करते हुए जिहान। मुझे लगता है कि मैं अपने बेटे को सही तरबियत नहीं दे सका। मुझे मालूम है कि सारे मामले के बाद तुम्हारी हालत भी अच्छी नहीं रही है। ये बिल्कुल फितरी बात है। ऊपर से एक तरफ अम्मा और दूसरी तरफ दिलान, दोनों ही उनके पीछे पड़े हुए हैं। क्या तुम जानते हो वो उन्हें वापस हवेली लाना चाहते हैं? मेरा शेर भतीजा, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो जिहान। अम्मा से मैं खुद बात करूंगा। दिलान तो किसी की एक नहीं सुनती, मगर अम्मा हमारी बात मान जाएगी इंशाअल्लाह। लेकिन ये हो नहीं सकता। अब एक ही छत के नीचे दोबारा उसके साथ रहना मुमकिन नहीं है, हरगिज नहीं। दादी और भाभी अब भी उनके लिए कोशिशें कर रही हैं।